अभी 2 दिन पहले एक पत्रकार ने मुझे ताना मारा। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंटरव्यू करोगे तो उनसे सवाल पूछना कि सवाल पूछने वालों पर इस तरह से वो दबिश क्यों डालते हैं। उनकी सरकार सवाल पूछने वालों पर क्यों निशाना साधती है। न सिर्फ सवाल पूछने वालों पर बल्कि उनके परिवार को भी नहीं बख्शा जाता। यह सामान्य सा सवाल था। तो मुझको पलटकर वो पत्रकार कहती हैं कि अभिसार विक्टिम कार्ड खेलना छोड़ो। तुम पर कोई निशाना नहीं साध रहा है, तुम पर कोई टारगेट नहीं कर रहा है। यह ताना उन्होंने मुझे दिया था। हां, मैं जेल में नहीं हूं। हां, जब 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने रेड मारी थी, उसके बाद यह शख्स प्रबीर पुरकायस जो है, उन्हें आतंकवाद की धाराओं में जेल में डाल दिया गया था। मगर 3 दिन तक लगातार जब मुझे इंटेरोगेट किया तो जो सवालात थे वो सवालात कुछ ऐसे ही थे कि क्या आतंकवादियों से मेरे रिश्ते थे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं खबर क्या है दोस्तों। प्रबीर पुरकायस न्यूज क्लिक के संपादक, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने के आदेश दिए हैं। मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, अभी सुप्रीम कोर्ट मामले की तह में नहीं जा रहा है, मामले के मेरिट्स पर टिप्पणी नहीं कर रहा है। यह मामला सही है नहीं है, चार्जशीट सही है नहीं है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ यही कह रहा है कि आपने जिस अंदाज में प्रबीर पुरकायस को गिरफ्तार किया वो गलत है। आपको बाकायदा प्रबीर पुरकायस को गिरफ्तार करने से पहले कुछ नियम कानूनों का अनुसरण करना था, कुछ दिशा निर्देशों का अनुसरण करना था, आपने नहीं किया। उसकी धज्जियां उड़ाते हुए जल्दबाजी में आपने प्रबीर पुरकायस को गिरफ्तार कर लिया। एक बुजुर्ग आदमी जिन्हें आतंकवाद की धाराओं में जेल में फेंक दिया गया। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, प्रबीर पुरकायस वो शख्स है, जब इंदिरा गांधी ने दोस्तों 1975 में आपातकाल लगाई थी, यह व्यक्ति उस वक्त भी जेल में गया था। और आप जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि प्रबीर पुरकायस इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं कि मुझे वंचितों के साथ खड़े होना है, मुझे उन लोगों की आवाज बनना है जिनकी आवाज कोई नहीं सुनना चाहता। न्यूज क्लिक उन्हीं लोगों की आवाज है, दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की। जब किसान आंदोलन हुआ तब वो किसान की आवाज बना था। शाहीन बाग की मां बहनों को जब बदनाम किया जा रहा था तब मेरे जैसे पत्रकारों के जरिए वो आपके सामने हकीकत ला रहा था। उनका दोष सिर्फ इतना था। दोस्तों, न्यूज क्लिक पर 2 बड़े केसेस हैं और उन दोनों केसेस में सरकार बुरी तरह से एक्सपोज्ड है। एक मामले में इन्होंने चार्जशीट दाखिल कर दी है, मगर अगर आप वो चार्जशीट पढ़ेंगे ना तो आपको हंसी आ जाएगी। ऐसा लगता है कि मनोहर कहानियां पढ़ने वाले किसी शख्स ने वो चार्जशीट लिखी है। मगर वो 2 मामले क्या हैं, सबसे पहले वो सुनिए दोस्तों। पहला मामला न्यूज क्लिक की फंडिंग को लेकर है और इसको लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 2021 फरवरी को रेड मारी थी। तारीख फरवरी 2021। मगर दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि न्यूज क्लिक की जो फंडिंग है उसको लेकर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उससे 3 साल पहले 2018 को स्वीकृति की मोहर लगा चुका था। बावजूद उसके 3 साल बाद ईडी रेड मारता है फंडिंग को लेकर। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि याद कीजिए 2021 से पहले क्या हुआ था। 2 बड़ी घटनाएं हुई थी, किसान आंदोलन, शाहीन बाग प्रोटेस्ट। न्यूज क्लिक लगातार उनकी आवाजें उठाता था। न्यूज क्लिक के पत्रकार जमीन पर जाते थे, रिपोर्टिंग करते थे। न्यूज क्लिक के लिए मैं कंटेंट करता था और मैं जो कार्यक्रम किया करता था उसे लाखों करोड़ों लोग देखते थे और मेरी आवाज के जरिए न्यूज क्लिक के वो कार्यक्रम कई लोगों तक पहुंचते थे और यह बात सरकार को खटकने लगी। नतीजा यह हुआ, पहले उन्होंने रेड मारी 2021 को फंडिंग को लेकर, वो फंडिंग जिस पर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्वीकृति की मोहर लग गई थी। उसके बाद 2 साल तक कुछ नहीं किया। इनफैक्ट 3 साल होने को आए हैं, वो जो ईडी ने रेड मारी थी आज तक इन्होंने चार्जशीट दाखिल नहीं की। फिर तारीख आती है 3 अक्टूबर 2023। 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस छापे मारती है। प्रबीर पुरकायस और अमित चक्रवर्ती, जो कि न्यूज क्लिक के एचआर प्रमुख हैं, जो अब सरकारी गवाह बन रहे हैं, इन दोनों को यूएपीए की धाराओं में जेल में डाल दिया जाता है। आतंकवाद की धाराओं में, जिसमें बेल मिलना नामुमकिन होता है। दोस्तों, मेरी खुद की इंटेरोगेशन 3 दिन तक चली थी।
मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे मां बाप, इत्तेफाकन मेरे बुजुर्ग मां बाप उस वक्त यहां नोएडा में मौजूद थे। 3 दिनों तक उनकी दिल की धड़कनें मानो रुकी सी हुई थी। डरे हुए थे वो कि न जाने क्या होगा, क्या अभिसार को जेल में डाल दिया जाएगा। कई पत्रकारों ने झूठी खबरें भी चला दी कि अभिसार शर्मा को जेल में डाल दिया गया। ये तमाम चीजें उस वक्त हुई थी दोस्तों, मगर मैंने पुलिस के तमाम सवालात के जवाब दिए। 3 अक्टूबर को क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं दोस्तों। मैं यहां घर के अंदर कसरत कर रहा था और अचानक 6:30 बजे पुलिस की पूरी बटालियन मेरे घर के अंदर घुसती है। मेरा बेटा उस वक्त स्कूल जा रहा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो लगातार पूरे दिन चिंतित रहा कि मेरे पापा के साथ क्या हुआ है, वो मेरे पापा के साथ क्या करने जा रहे हैं। और आप जानते हैं 3 दिन तक मैं इस तनाव में रहा कि कहीं मेरे बेटे को स्कूल के अंदर कोई टारगेट तो नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में मेरे खिलाफ, न्यूज क्लिक के खिलाफ किस तरह का जहर चलाया जा रहा था। भाजपा के एक सांसद, निहायत ही वाहियात आदमी निशिकांत दुबे, उसने संसद के अंदर खड़े होकर मेरा, रोहिणी और स्वाति का नाम लिया था और चाइनीज फंडिंग की बात की थी। यह इतना बड़ा कायर है कि इसमें हिम्मत नहीं कि बाहर आके यह बात कहे, क्योंकि वो जानता है कि संसद के अंदर वो जो मर्जी कह सकता है और उसे संरक्षण हासिल है। जबकि रोहिणी और स्वाति, उन्होंने न्यूज क्लिक के लिए कोई कार्यक्रम तक नहीं किया था, फिर भी उसने रोहिणी और स्वाति पर झूठा आरोप लगाया। इस तरह से मेरे खिलाफ भीड़ खड़ी की जा रही थी। मैं जहां रहता हूं, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं, जिस अपार्टमेंट्स में वहां रहता हूं, वहां कुछ लोग मेरे खिलाफ थे। मैं नहीं भूला हूं कि एक बार मैं इवनिंग वॉक कर रहा था, तो मेरे सामने से एक व्यक्ति गुजरा और उसने मेरे लिए अपशब्द कहे। अब बताइए मैं क्या करता? क्या मैं उससे भिड़ जाता? क्या उससे मैं लड़ाई करता? मैं वहां से चुपचाप निकल गया। क्यों? क्योंकि मैं जानता था वो व्यक्ति चाहता था कि मैं उससे भिड़ूं, क्योंकि मेरा उससे भिड़ने से उसे फायदा होता। वो बवाल करता, भीड़ इकट्ठी करता। मेरा यह मकसद नहीं है। मुझे शांति के साथ, अपने परिवार के साथ, ईमानदारी के साथ अपने घर में रहना है। मैं किसी के साथ क्या लड़ाई करूंगा? कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? अनर्गल मामलों में आप हमारे घरों पर रेड मारते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपनी राजनीति चमकानी है, आपको कुछ लोगों को दुश्मन के तौर पर पेश करना है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहली बात, जो लोग बार बार चाइनीज फंडिंग की बात करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि चाइना से पैसा लेकर इन्होंने ऐसे कार्यक्रम बनाए जिसके जरिए देश में अराजकता मचाने का एक प्लान था या उसकी एक साजिश थी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। न्यूज क्लिक पर सबसे ज्यादा मैं देखा जाता हूं, मुझे लाखों की तादाद में लोग देखते हैं। बताइए न्यूज क्लिक के लिए मैंने ऐसा कौन सा कार्यक्रम किया जो भारत विरोधी है, जो चीन के पक्ष में है? बताइए, एक भी ऐसा कार्यक्रम बताइए ना। सबसे बड़ी बात, मुझे न्यूज क्लिक से कितना पैसा मिल रहा है उसके बारे में भी झूठ बोला जा रहा था, जबकि मुझे न्यूज क्लिक से जितना पैसा मिलता है बहुत ही सामान्य पैसा है। मेरे जैसे सीनियरिटी वाले व्यक्ति को जितना पैसा मिलना चाहिए उतना ही पैसा मिल रहा है, कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है। मगर सबसे बड़ी बात, ऐसा कौन सा कार्यक्रम किया गया जो भारत विरोधी है? अरे भाई, सत्ता से सवाल तो किया जाएगा ना, या सत्ता से भी हम सवाल ना करें? गालवान घाटी में मेरे 21 जवान शहीद हो जाते हैं, मेरे प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं ना कोई आया था, ना किसी ने कुछ बुलाया था। आज तक प्रधानमंत्री के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकला है। तो क्या मैं प्रधानमंत्री से यह भी सवाल ना करूं? बताइए। सबसे बड़ी बात, प्रबीर पुरकायस्थ पर आप आतंकवाद की धाराएं कब लगाते हैं? जब न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आधा अधूरा लेख आता है। आपकी यह विश्वसनीयता है दोस्तों, इस सरकार की यह क्रेडिबिलिटी है, यह विश्वसनीयता है कि जब तक न्यूयॉर्क टाइम्स में नहीं आया कि प्रबीर पुरकायस्थ या न्यूज क्लिक को नेविल रॉय सिंघम पैसा दे रहे थे, तब तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तब तक इन्होंने प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार नहीं किया, रेड नहीं मारी। और सबसे बड़ी बात, मैं एक और चुनौती देता हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में बताओ कि कहां लिखा हुआ है चाइनीज पैसा आया है। यह लिखा हुआ है कि भाई नेविल रॉय सिंघम जो है वो पैसा दे रहे हैं। नेविल रॉय सिंघम वो अमेरिका के नागरिक हैं, आजकल वो शंघाई में बसे हुए हैं। बड़ा सवाल ये, और ये बहुत जरूरी सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। नेविल रॉय सिंघम के वकील जेसन फेचर ने एक बयान में कहा था
कि हमारी एक आईटी फर्म थी जिसका नाम था थॉटवर्क्स। थॉटवर्क्स को बेचा गया था एक ब्रिटिश फर्म को, एक ब्रितानी फर्म को, और उससे जो पैसा आया वो न्यूज क्लिक को दिया गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए दोस्तों, इसमें चाइनीज पैसा कहां से आ गया? सिर्फ इसलिए कि नेविल रॉय सिंघम जो है वो चाइना में बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात, अरे बताइए ना वो कौन से कार्यक्रम हैं जिसमें चाइना के पक्ष में प्रचार किया गया है या भारत को बदनाम किया गया है? आप कहते हो 30-30, 40-40 करोड़ उन्होंने दिए, तो वो 30-30, 40 करोड़ में आधा मेरी जेब में जाना चाहिए था, क्योंकि न्यूज क्लिक में सबसे ज्यादा मैं देखा जाता हूं, मेरे कार्यक्रम लोग देखते हैं। मगर इतने पैसे मुझे तो नहीं मिले, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट्स को ईडी खंगाल चुकी है, इनकम टैक्स खंगाल चुका है, दिल्ली पुलिस खंगाल चुकी है। आपने सारी पड़ताल की, आपको कुछ नहीं मिला। यानी कि जो 30-40 करोड़ की आप बात लगातार कर रहे थे, कम से कम अभिसार शर्मा की जेब में नहीं आए। अब मुझे बताइए वो कौन से कार्यक्रम थे जो चाइना के पक्ष में किए गए? वो भी जवाब आपके पास नहीं है। मैंने सिर्फ चाइना को लेकर यह सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि जिन जगहों पर पहले हमारे सैनिक गश्त लगा सकते थे, अब वो बफर जोन बन गए। जिन जगहों पर हमारे गडरिये, हमारे चरवाहे जो हैं, वो अपने भेड़ बकरियों को ले जा सकते थे, अब वो बफर जोन बन गए। यही बात सोनम वांगचुक भी तो उठा रहे हैं ना। सोनम वांगचुक ने एक लंबे अरसे तक भूख हड़ताल की थी, वो यही मुद्दा उठा रहे हैं। और मुद्दा क्या उठा रहे हैं कि भाई चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। और अब यही सवाल सोनम वांगचुक भी पूछ रहे हैं कि अब आप मुझे भी देशद्रोही बताएंगे? ये सवाल है ना, पूछे जाने चाहिए। सेना ने आज तक नहीं कहा है कि चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया। सेना ने आज तक नहीं कहा है कि हम उन जगहों पर गश्त नहीं लगा सकते जहां हम पहले लगाया करते थे। ये सवालात हैं, ये पूछे जाने चाहिए। तो इन सवालों से डर क्या? आप जानते हैं सबसे शॉकिंग है वो 8000 पन्नों की चार्जशीट। अगर आप उस चार्जशीट को पढ़ेंगे ना, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा न्यूज लॉन्ड्री और स्क्रोल दोनों को। दोनों ने बाकायदा लेख लिखे हैं चार्जशीट को लेकर और उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। उसका लब्बो लबाब यह है दोस्तों कि दबाव के जरिए 5 गवाह बना लिए गए और वो 5 गवाह प्रबीर के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। सबसे पहली बात, सिर्फ गवाह बनाने से बात नहीं बनती है। जो गवाह वो दावा कर रहे हैं ना, उसको लेकर आपको सबूत लाना पड़ेगा। और किस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि प्रबीर पुरकायस्थ अपने दफ्तर में बैठे हैं और अचानक उनसे कुछ कश्मीरी मिलने आते हैं और प्रबीर पुरकायस्थ उन्हें नोटों से भरा एक थैला देते हैं कि जाओ कश्मीर, अराजकता मचाओ। जिस इंसान की जेब में 200 रुपए नहीं रहते हैं, उनकी पार्टनर गीता ने मुझे बताया कि अभिसार, प्रबीर की जेब में 200 रुपए नहीं रहते हैं, तुम कह रहे हो वो व्यक्ति अपने दफ्तर में बैठे कश्मीरी पृथकतावादियों या कश्मीरी आतंकवादियों को लश्कर तौबा। चार्जशीट में यह लिखा गया है कि प्रबीर पुरकायस्थ के लश्कर तैयबा के साथ ताल्लुकात थे। तुम लोगों के खिलाफ भीड़ खड़ी कर रहे हो। मेरे अपार्टमेंट्स में जो व्यक्ति मुझे गाली दे रहा था, या तुमने मेरे खिलाफ जो भीड़ खड़ी कर दी है, या प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ जो भीड़ खड़ी कर दी है, यह सिर्फ अपने झूठ के आधार पर है। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम्हें अपने प्रचार प्रसार के लिए मिलता है तुम्हारा गोदी मीडिया। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या कोई माफी मांगेगा? मैं जानता हूं आप क्या कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले के मेरिट्स पर कोई टिप्पणी नहीं की। मगर मैं फिर आपसे पलट के सवाल पूछना चाहता हूं, आरबीआई ने फंडिंग पर ठप्पा लगाया था साहब, उसका क्या? 3 साल हो गए हैं फंडिंग को लेकर अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं, उसका क्या? 8000 पन्नों की आप चार्जशीट दाखिल करते हैं, उसके अंदर अजीब व गरीब मनोहर कहानियां हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स जब लेख छापता है तब जाकर आप रेड मारते हो। इसका मतलब आपको खुद भी अपने मामले को लेकर विश्वास नहीं था। और सबसे बड़ी बात, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जेसन फेशर ने जो दावा किया है, जो बयान दिया है, वो अपने लेख में क्यों नहीं छापा? यह सवाल किया जाएगा, लगातार किया जाएगा, बार बार किया जाएगा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मेरे घर पुलिस आई थी,
मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई और मैं ये जानता हूं इसका असर मेरे परिवार पर भी पड़ता है, मगर जब तक मेरी आवाज है, जब तक मेरा मंच है, जब तक साहस है, मैं सवाल पूछता रहूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे खिलाफ झूठे इनकम टैक्स के केसेस कर दोगे तो मैं डर जाऊंगा? मैं नहीं डरूंगा। मैं वो केस लड़ा, जीत गया। तुमने ईडी के जरिए मेरी रगड़ाई कराई, क्या मैं डर गया? नहीं, वो भी झूठा साबित हुआ मामला। ईडी के अधिकारी कह रहे थे कि भाई हमने तो सोचा था कि भाई आपके बैंक अकाउंट में कुछ कुबेर का खजाना आएगा, ऐसा भी नहीं हुआ। तो ये तमाम सवालात हैं दोस्तों, और इन सवालात से हम पीछे नहीं हट सकते। ये सवाल पूछे जाएंगे और आप भी आदत डाल लीजिए सवालों की। गोदी मीडिया के लल्लो चप्पो वाले सवाल नहीं, सीधे फैक्चुअल तथ्यों के आधार पर सवालों की आदत डाल लीजिए, या फिर मेरी आवाज को दबा दीजिए। आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। आज मैं इमोशनल हूं, मैं भावात्मक हूं, और उसकी एक वजह है दोस्तों। 2020 में मैं 14 दिन तक दोस्तों अस्पताल में था। मुझे बहुत सीरियस कोरोना हो गया था। उससे मैं आज भी जूझ रहा हूं, उस कोरोना से, उसके आफ्टर इफेक्ट से। मैं न्यूज क्लिक का एम्प्लॉय नहीं था, मैं सिर्फ एक कंट्रीब्यूटर था। और जब 14 दिन बाद आया तो मेरी बहुत लंबा चौड़ा बिल था। तब प्रबीर ने मुझसे कहा था कि अभिसार, जो आपका पूरा खर्चा आया है हम उसे वहन करेंगे, वो हम आपको रिफंड करेंगे। मैंने प्रबीर से पूछा, मगर प्रबीर मैं तो स्टाफ नहीं हूं न्यूज क्लिक का। उन्होंने कहा कोई बात नहीं अभिसार, हम कुछ रास्ता निकाल लेंगे। ये तो शुक्र है, बाद में सीजीएचएस के जरिए, मेरी वाइफ एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके जरिए हमने उसको रिफंड कर दिया। मगर उस आदमी की खूबसूरती देखिए, मैं स्टाफ नहीं था, बावजूद उसके उन्होंने कहा कि हम आपके खर्चे को रिफंड कर देंगे, जो बहुत बड़ा अमाउंट था। और मैं नहीं भूला हूं, मैं एक और प्लेटफॉर्म के साथ उस वक्त जुड़ा हुआ था, उनके लिए कंटेंट करता था, एक वाहियात सा प्लेटफॉर्म था। और मैं नहीं भूला हूं, मैं 15 दिन अस्पताल में था। उस संस्था ने मुझे 1 महीने का पैसा नहीं दिया, यह कहकर कि तुमने 15 दिन काम नहीं किया। आप जानते हो कि मैं अस्पताल में था, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था। मैं कोई मजे नहीं कर रहा था 15 दिन के लिए, मगर मुझे पैसा नहीं दिया गया। इस तरह की नीचता उस प्लेटफॉर्म ने की। प्रबीर भी चाहते तो अपनी तरफ से वॉलंटियर नहीं करते। उन्हें क्या जरूरत थी ये कहने की भाई हम आपको पैसा देंगे। मैंने तो उनसे कहा भी नहीं था। यह खूबसूरती है उस आदमी की, महानता है उस आदमी की। मैं जानता हूं कि अभी भी चार्जशीट है, मैं जानता हूं अभी भी लंबी लड़ाई है, न्यूज क्लिक के लिए भी, प्रबीर पुरकायस्थ के लिए भी, मगर सत्यमेव जयते। मेरा पूरा विश्वास है कि सच की जीत होगी। मेरा विश्वास है कि जो तमाम आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। मैं ये इस आधार पर कह सकता हूं कि जो मैंने पढ़ा है वो मुझे बहुत ही वाहियात, वो बहुत ही अकल्पनीय लग रहा है, कल्पना से भी परे दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं सच की जीत होगी, न्यूज क्लिक की जीत होगी। और प्रबीर, जब आप बाहर आएंगे ना, तो मैं गले लगा के आपका स्वागत करूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।